रहे हैं बड़ा जाना पाओ। तू हमें अमृतसर ले आया। इंदौर में गोल्डन टेम्पल। जितनी भी कॉफी आती है उसमें 10% कॉकरोचेस होते। कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, कट। विवादित बयान दे रहे हैं अंकल आप। निशी 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 सबके बस के नहीं हो जैसी भी हो सही हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो सारे लोगों की दिवाली की थकान मिट चुकी है, सब उठ के खाना पीना खा के अब हम लोग निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं अंकल, आप बताएंगे जगह का नाम। जहाँ पे जाना पापा पीछे मुड़ के बताएगा। जाना पाओ कुटी। जाना पाओ कुटी। जाना पाओ। जना पाओ कुटे आए। तो परशुराम जी का जन्म स्थली। हाँ, सही बोल रहे हैं अंकल। तो ऐसा है कि एक नई नवेली जो दुल्हन है उन्हें कहीं घूमने जाना था और उनके साथ वाले जो हैं वो फुल नींद में थे। उन्हें जबरदस्ती उठा के लाया गया और उनकी हालत देखने लायक है। और बेचारा बहुत थक गया। बहुत थक गया। पूरी दिवाली की सफाई की, पटाखे जो फोड़े थे उसके ऊपर झाड़ू लगाना पड़ा, छत पे। कहाँ वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जा रहे? जाना पाओ। तो सो रहा था अभी। तो बड़ा पाव खाने जा रहे, जाना पाओ। बड़ा पाव जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि हमारा बड़ा पाव खाने का मन कर रहा है। कुछ खूब करे। खूब करे। पागल हो गया। और आपको एक और चीज बताऊं, इससे पहले वाला आपने ब्लॉग देखा होगा, उसमें आपने देखा था पिंक ऑन डिमांड, पिंक कलर ऑन डिमांड। उसी पिंक का एक नया शेड निकला है, दिस बेबी पिंक। और सिर्फ इन्होंने नहीं, अपने पति को भी बेबी पिंक पहना दिया गया है। मैंने तो व्हाइट पहना था। व्हाइट पहना था, उन्होंने बोला उतारो इससे, बाहर चलना है, पिंक पहनोगे। पिंक पहना गया मुझे। तो दोनों ने पिंक पिंक मैच किया है और हम जा रहे हैं बड़ा पाव। जाना पाओ। जाना पाओ। हम जा रहे हैं जाना पाओ, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। और आज की ट्रिप में हम चारों के साथ साथ जुड़े हैं अंकल भी। तो अंकल भी थोड़ी बहुत अच्छी और लेटेस्ट अपना अनुभव लेके चल रहे हैं साथ में। अंकल अनुभव लेके चल रहे हैं। एक्सपीरियंस, अपना अनुभव हाँ, जो अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे वो जाना पाओ में। यस यस यस। काफी खुशी है मुझे जाना पाओ जाने की। काफी दिन से तमन्ना थी, काफी है ना? इच्छा वो थी। सिर्फ जना पाव नहीं, हम सबके साथ जाने की। सही बात। हाँ, आप सब लोगों के साथ जाने की वो आप भी, लोग ठीक हो, लेकिन बच्चों मेन के जगह साथ। हाँ, बच्चे अपने हिसाब से घूमे फिरे वो ठीक है। नहीं, ये कभी-कभी- एक तीर्थ स्थल है ये, हाँ। है ना। भगवान परशुराम जी का जन्म स्थल है ये। लोकेशन भी अच्छी है। उस लिहाज से लोकेशन भी अच्छी है। नाइस। सीनिक लोकेशन है। अगर आप ऐसा योग नहीं बना था इसलिए जाना नहीं हुआ। सही बात। सही बात है। आज जब तुम लोगों ने नाम लिया जनापाव का, हाँ, तो मेरे भी जाने की इच्छा हुई, मैं भी चलो चलता हूँ। तो पता है मेरे को आंटी ने अभी बोला था मेरे को उठा के जाना, मतलब उन्हें बाहर आना था, बाहर वाले बेड पे, और इसने मुझे उठाने नहीं दिया है। अब वो मैं जाऊंगी तो पूछेंगे कि क्यों नहीं उठाया। सुना तो नहीं लगा। ये बोलता है जब तक सो रही है मम्मी निकल लो। सोते हुए इंसान को नहीं उठा। क्यों ताला लगा दे, लॉक कर दिया था ना घर पे। ये तो ये बताएगा खुला है में क्या हो। लगे हैं 4 कैमरे घर में हमारे। क्या बात हॉल कर रहा में, है। 2 बेडरूम में, हाँ, एक बालकनी में। बाहर भी नहीं सुना। ये सब कट जाएगा, इसका कोई ये सब मतलब बताना नहीं चाहिए है। ना, लोगों को मालूम पड़ेगा कि घर कितना सेफ है। सेफ है, सिक्योर्ड है। थोड़ी देर में और मिलेंगे। अभी लोगों में वो उत्साह की थोड़ी कमी नजर आ रही है। क्या पता वहाँ जब पहुँचे तो अंधेरा हो जाए। फिर हम कहीं और निकल जाए चाय पीने। शर्मा जी की चाय पी के वापस आ जाए। चाशनी पी के वापस आ जाए। भाभी को तो शर्मा जी की चाय बहुत पसंद आई। शर्मा जी पूछ भी रहते हैं क्या पूछे? कि ये सारे लोग बाहर से हैं, तूने तो मजा आ गया होगा चाय पी के। हाँ, तो तूने क्या बोला? गंदी चाय थी शर्मा जी। शर्मा जी इतनी गंदी चाय थी। बोलो आप इंदौर के थे इसलिए कुछ कहा नहीं मैंने। वो तो मैं बचपन से पी रहा था। क्या बोलूं। सही बात है। चाशनी थी, चाशनी, वो चाय तो थी ही नहीं। भाभी को बहुत अच्छी लगी है। कनाडा में ऐसी चाय पी नहीं होगी आपने कभी? कहना पिंक चाय मिलती है ना। है ना? पिंक चाय पिंक चाय सही में मिलती है, मुंबई में मिलती है पिंक हाँ, चाय। पिंक चाय होते हैं। नहीं नहीं, पिंक चाय। पिंक चाय होते हैं, रोज पेटल्स और उसकी बनती है। नहीं, वहाँ रूअफ़ज़ा मिला देते हैं। नहीं, वैसे पिंक चाय वो बनती है, लेकिन यहाँ पे वो बना देते हैं अफ़ज़ा, दूध और चाय पत्ती डाल के उबाल देते हैं। ये देखो, ये हम उस जगह पे आए हैं जहाँ हमें 1 घंटे पहले आना था, बस थोड़ा लेट हो गए। ड्राइवर ने बहुत मेहनत की, ड्राइवर बहुत पर बेकार है, स्लो नहीं, ड्राइवर बहुत अच्छा है, लेकिन हम लेट निकले ही। लेट थे, कोशिश पूरी थी, बट कोई बात नहीं। हाँ, और क्या। मंदिर गोल्डन कलर का क्यों दिख रहा है? सोने का है क्या?
कोई सेंस है इस बात की? लाइट चमक ये लाइट है। अच्छा, अरे कहीं हम गोल्डन टेम्पल तो नहीं आ गए? हो सकता है। तू हमें अमृतसर ले आया। इंदौर में गोल्डन टेम्पल। वाह। ये जो टंकी है ना, अंकल कह रहे हैं कि ये शोले की शूटिंग की टंकी है, और भाभी इस बात पे हंस रही है। अभी भी हंस रहे हो? मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता है कि सच्चाई है वो। शोले की टंकी यही है देख लो, यही है जो मौसी तक जिंदा भाभी हंस रही है। अंकल ने बोला ये शोले की टंकी, इस बात पे हंस दिया। यही तो हुआ था वो। ये वो गोलू है ना, गोलू, वो हमारा कुत्तों के सामने मत बहुत ही नाचना। अच्छा है हमारा गोलू। नहीं, वो नहीं। मौसी मौसी क्या था वो, क्या था आगे? मैंने थोड़ी देखी है, मुझे पूछ रहा है। पीछे मौसी जी का घर है। ये पापा दिखा रहे ना, धर्मेंद्र बन किया देख। कैसे अंकल? हाँ, भगवान परशुराम जी का यहाँ जन्म हुआ। मंदिर परशुराम जी का में ये मंदिर का निर्माण किया गया है यहाँ पे। अच्छा दर्शनीय स्थल है, दर्शन। दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। बहुत पुराना मंदिर। हम भी बहुत दूर से हैं। इसका निर्माण अभी निर्माण अभी हुआ है। वही से। छोटा मंदिर था। हाँ, मैं आया था, छोटा सा मंदिर था। तब तू भी छोटा होगा ना? ये दिख रहा है पीछे, डेवलपमेंट कितना बड़ा था बस। ये वो मौसी का घर है ना? कुछ और बात चल रही है, मौसी का घर है। अरे पर इन्होंने बोला ना कि वो बस शोले वाली जो मौसी थी, ये उनका घर है, ये वाला। बच्चों को तो जानकारी नहीं है, आप थोड़ा सा इनको अवतार से लेके जो कूर्म अवतार हुआ पहला अवतार, वहाँ से लेकर थोड़ा सा डिटेल बच्चों को थोड़ी जानकारी मिल जाए अपने सनातन की। हम लोग अब हम बात करते हैं, जब हमारे पास जिस विद्या को आपने पढ़ा है वो कमर्शियल लाइफ की विद्या थी। इसको हम आईटी सेक्टर की विद्या थी। आईटी सेक्टर की विद्या में हमें जो साइंस में जो पढ़ाया गया है वो वैसा पढ़ाया गया कि जीवन सबसे पहले कहाँ संभव हुआ, पानी में। तो सबसे पहले भगवान का जो अवतार हुआ वो मत्स्यावतार हुआ, मछली का अवतार हुआ। उन्होंने वहाँ पूरा जो जल के अंदर सारी सृष्टि रचना की। ऐसा नहीं था कि उसमें जीव नहीं थे, उससे पहले धरती नहीं थी, धरती में ऐसा कोई जीव नहीं रहता था कि धरती पे ऐसा जीव होता, लेकिन ऐसे जीव थे जो सांस नहीं लेते थे, जैसे हम लोग आज बोलते ना कि एलियंस होंगे, इस प्रकार की सभ्यता वहाँ पर विकसित थी, जिनको सांस लेने की आवश्यकता नहीं, खाना खाने की आवश्यकता नहीं, वो ऐसे ही डेवलप थे। उसके बाद में जब ऐसा लगा कि नहीं, अब धरती की परिकल्पना मानी जाए तो धरती को अब इसमें ऐसा दिया कि इसमें धरती में भी रहे और पानी में भी रहे जीव। तो फिर भगवान ने उस धरती में समुद्र मंथन की व्यवस्था हुई। तो समुद्र मंथन के लिए भगवान ने कछुए का अवतार लिया, जिसको कूर्म अवतार कहा जाता है। कूर्म अवतार हुआ तो जिसमें दोनों जगह जीवन संभव होना शुरू हुआ। उसके बाद में जब ऐसा लगा कि नहीं, अब क्षीर सागर बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है और ऐसी स्थिति में जीवन संभव नहीं होगा, तो पृथ्वी को ऐसी कक्षा में स्थापित करना जिससे वो अपना घूर्णन करे, रोटेशन करे, रेवोल्यूशन करे, दोनों चीजें हो जाए। उससे क्या होगा, वहां पर वातावरण बनेगा, जिसमें वातावरण की व्यवस्था कैसी होगी, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये पंच भौतिक जो है चीजें, वो पांच भौतिक शरीर जो है वो पूरा एक शरीर बनाएगा, अपने आप निर्मित होने लग जाएगा। तो उस व्यवस्था को देखते हुए फिर उन्होंने वराह अवतार लिया। वराह अवतार लेकर उन्होंने अपनी पृथ्वी को एक कक्षा में स्थापित किया। उसके बाद में हमारे आज भी मेडिकल साइंस में कोमा का इलाज नहीं है, उस समय में उनके पास था। और यदि किसी को मार दिया जाए या अचेत कर दिया जाए, अचेत करने के बाद में यदि उसके पूछा जाए भी आपको कितना याद है, तो उतना भी मेमोरी को डिलीट करना आता था वो। मान लीजिए जैसे मर गया, किसने मारा नहीं पता, तो उसको वापस दिलाना होता है, जिंदा हो जाता है। जिलाने के बाद उसको इतनी मेमोरी को डिलीट कर देना और वापस उसको जिंदा कर देना, वो खासियत परशुराम के पिताजी जमदग्नि ऋषि ने। दोनों में से गोरा कौन है? अभी तो देखो भाभी है। जब भैया वहां से आए थे ना, नहीं सॉरी, वापस मेरी तरफ करो, मैं बताती हूँ। भूल गया। भैया पुणे शिफ्ट हुए, और आपके बिना, जब आप कनाडा रहते हो तो आपके बिना ये धूप में जो घूमते पहाड़ों पे इधर उधर ट्रैकिंग करते हुए, तो उसके नहीं उसके कारण वो थोड़े हो गए डल, अदरवाइज वही गोरे थे। ये लो, समझ रहे हो ना आप बात? उनके जो दोस्त लोग हैं ना, वो उनके साथ घूमते हैं तो थोड़ा घूम घूम के टैनिंग हो गई है। ये तो है ना भैया? दिल बहलाने के लिए कह दिया। गोरी तो मैं ही हूँ हमेशा। झगड़े मत कर लेना यहाँ पे। इसे मन रखने के लिए बोल दिया हमने। धक्का वक्का मत देना इसी में, रेडियो एक्टिव में। झगड़ा वगड़ा मत करना। नहीं तो स्पाइडरमैन बन के निकलेंगे भैया। किसी ने गुलाब जामुन बनाया बढ़िया मीठे मीठे। अब ये बताओ कि खाना घर पे खाएंगे या बाहर खाएंगे? मम्मी को कहाँ लाए साथ में?
सही बात है। फिर मम्मी को बुरा नहीं लगेगा अगर मम्मी के बाहर बिना पापा खाएंगे। निकलते नहीं है बाहर। हाँ अंकल देखिए, एक अपन ने एक वो किया है, दूसरा करके फिर मैं भी घर रह जाता ना, वही आप फिर सबकी ठीक था, छूट थी। फिर ठीक था। फिर बोले 4 बजे आओ सुबह। आंटी को पहले लेके नहीं आए हैं और खाना भी खा लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं कह रही हूँ घर पे खाएंगे, डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। गलत बात है। खाना घर पे ही खाना है। जामुन शॉट के लिए रात को 11 बजे। चले जामुन शॉट के लिए। चलो इधर। यहाँ चल रहा है फोटो सेशन। अंकल हमारे फोटो शूट करेंगे। अंकल मतलब हम चारों का फोटो शूट करेंगे। पोजीशनिंग हो रही है। मैं कहाँ बैठूंगी? अब बोलो बेटा, ये सुनो सुनो, चुन्नू। मैं अभी सेटिंग कर जमा के हाँ, आऊंगा। चुन्नू बैठेगा कहाँ? ये मेरी बता, जगह उसका छोड़ spot दो। छोड़ देते हैं। स्वाति के पैर के यहाँ, यहाँ पे Yes. बैठेगा? हाँ स्वाति के पैर जा रखे भाभी के चरणों में। यहाँ बैठेगा क्या? स्वाति इधर इधर ऊपर, इधर ना? हाँ जहाँ खड़ी है तू खड़ी हाँ यहाँ मैं पे। जहाँ खड़ी हूँ यहाँ चुन्नू बैठेगा। हाँ, yes. और मैं कहाँ बैठूंगी? नीचे आओगे, नीचे आओ। यहाँ पे। 1 2 3 4 4 और सब देखेंगे उधर। सीनियरिटी और से। सब कहाँ देखेंगे? लाइट की सब तरफ। यहाँ पे लाइट की तरफ। यहाँ देखेंगे। लो। चलो। अरे तो तेरे सिर के पीछे मोबाइल इधर रखेगा ना तब होगा ना बाबा। मोबाइल इन दिख ये। गया। ये तो वीडियो है। मजा आया। जल्दी कल से ऊपर पनवेल निकलना है। कि गांव के लोग नहा रहे थे तो तन्मय, अंकल, रुपेश और एक और कौन गए थे अपने साथ? कौन था? मैं था, अरे मैं था ना। अरे 3 ही लोग हुए ना, तो ये सब कूद गए। पापा थे ना। अंकल अरे तो अंकल को गिना ना, अंकल उल्टा तैर के हमें दिखाया था। अंकल आपने तैरा था ना अलीबाग में कुंड में, उल्टा नहीं तैरे थे सबसे पास? नहीं ये तैरे सब थे। थक गए थे। कह रहे थे यहाँ बोल तैरे रहे तो ना। थे तैरा था ना। कुंड में। हाँ। तो वो मैं बता रही हूँ स्टोरी कि अंकल तैर Yes. चुके हैं। गोलू कह रहा है कि यहाँ पे कीड़ा दिख रहा तैरेंगे। गोलू कह रहा है तेरे के बताए। कह रहे हैं कि अगर तैरे थे तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं तैर पा रहे हैं, ऐसा भैया कह रहे हैं। इसको नहीं आता तैरते नहीं आता इसको। आपको नहीं आता? मुझे नहीं आता, डूबता था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। मुझे तो आता है। डूबते आता है, वो भी आना चाहिए किसी को तो। किसी का तो आना चाहिए। और भाभी आप स्पाइडरमैन बन के निकलते हो क्या? ये तेरा तो था, बाली गया था तो। हाँ हाँ बाली और स्विमिंग हाँ तो ही करके। हाँ। हाँ थोड़ा बहुत आता है। मैंने वीडियो लोडर पकड़ा तो था। तैरना वही होता है और क्या। वो तो फ्लोट करना होता है, तैरना नहीं आता है। ऐसे करते लेट जाओ। उल्टा या सीधा? सीधा। ऐसे ना? मुझे तो एक टांग पे आता है। क्या था? एक टांग पे एक टांग तैरना। पे तैरना। एक टांग पे तैरता है। आप भी दिखा दो अपना टैलेंट। आप कैसे तैरती हो? ये कैसे तैर रही हो? ये ऐसे कौन तैरता है? पापा उल्टा तैरते हैं ना। ऐसे पापा तैरते हैं। आप 4 पीने वाले हो इसलिए नहीं पीता हूँ, यस। तो जब ये नहीं होते तो क्योंकि चाय वाला भी चाहिए ना साथ में। जैसे मैं तो दोनों पीती हूँ, कॉफी और चाय तो दोनों। आप दोनों खत्म कर रहे हो ना, एक चीज पिया करो। मेरे खाने पे नजर लगा दी। भाभी वो पीना होता है। मेरे पीने पे नजर आएगा। 4 किसी भी कॉफी में 4% की मात्रा में वो होता है। 10% हाँ 10%। थोड़ी होता है। 4%। बढ़िया अपनी चाय पियो, चाय पियो। चाय से अच्छा कुछ नहीं अंकल दुनिया में, है ना? चाय इज लाइफ। क्या? अगर चीटी के ऊपर लाल चीटी हो जाए, रोटी चीटी के के ऊपर लाल। अगर रोटी के ऊपर लाल चीटी हो सही जाती बात है तो इंसान क्या करता है? झाड़ के खा जाता करता है। है हाँ। और रोटी खा लेता है। हाँ। लेकिन क्या पता उससे चीटी के हल्के से पैर छूट गए हो, हल्का सा कुछ, और मूंछ छूट गई हो चींटी मूंछ के की। बाल छूट गए हो। तो कॉफी में भी ऐसे होता है। सही बात है। उसकी वजह से आप रोटी थोड़ी फेंक देते हो। पैर चलते चलते पैर थोड़ी टूटता है किसी का। क्यों स्वाति स्वाति हंस रही है? स्वाति भाई बताओ जल्दी। चलते चलते पैर थोड़ी। हाँ वही तो। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख
भीड़ लगती है यहाँ हाँ ये जगह है भंडारे की, लेकिन अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पर नहीं हो रहा है, भीड़ लगती है। कैसे देख रहे थे आप? बालिका बधू। एक बार पोज तो बताओ, ये शर्मा रही है थोड़ा। ये पापा ने पोज बताया, अंकल पोज बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ चलो करो, स्माइल करो। अरे योग गुरु है। अच्छा अंकल योगा यहीं तो नहीं करते थे? नहीं अरे आते थे ना, लेकिन हाँ पापा, अंकल पापा इतिहास बताएंगे इसका। पूरा योगा योग गुरु, सारे योग गुरु के लगे हुए हैं। इसका इतिहास बताओ पापा, क्यों लगे हैं? इसका इतिहास क्या है इसका मंदिर का? नहीं ज़्यादा जानकारी नहीं, मंदिर काफ़ी पुराना है वैसे। ये वेद लोग जब से इंदौर आए हैं तब से इंदौर का नाम जिन्होंने सुनता वो है। लिखा है उपन्यास, वही ना वेद? उपन्यास नहीं ये पूरा काम्पोज लिखता है। वेद नाम नहीं सुना? चिरंजीवी है। तूने वेद नाम नहीं सुना कभी? वेद व्यास जी। बात ही बोल नहीं सकते। साम वेद, 4 वेद होते हैं जो नाम नहीं हाँ सुने हाँ वो कभी? तो पता है मेरे को। वो वेद, हाँ वो वेद। लेखक यहाँ पे बात चल रही है पुष्कर्मा की, तो भाभी क्या होता है पुष्कर्मा? पुष्कर्मा खाएंगे सब लोग घर पे जाके। कुशकर्मा होता है। कुछ नहीं, पुष्कर्मा। पुष्कर्मा पुष्कर्मा। कुशकर्मा। पी फॉर पैरेट होता है वो वाला। ये तो के फॉर काइट बोल रहे हैं। अरे आज तक सब गलत बता रहा हूँ, ये तब बात से सुनो, पुष्कर्मा बोलता है। बाकी सुनो। कुछ कर्मा मतलब बच्चे को भूख लगी है ना, कि माँ गरम खाना चाहिए, भूख लगी, कि बेटा रोटी तो नहीं है, ठंडा खाना हाँ है ना, तो बेटे ने कहा कुछ कर माँ, माँ कुछ कर, भूख लगी मुझे, कुछ कर्मा, हाँ कुछ कर माँ। कुछ कर्मा बोलते हैं तो उसको। माँ ने क्या किया, उसको रोटी को हाँ बारीक किया हाँ। है ना, रोटी का बारीक करने के बाद उसको फ्राई कर दिया, अच्छा तो पोहे जैसा वो बड़ा टेस्टी हो गया वो चीज, अच्छा। है ना, तो वो तब से वो चीज फेमस हो गई फिर वो, फिर वो है ना? कुछ कर्मा। और वो इतनी फेमस हुई कि सिर्फ हमको ही पता है। कुछ कर्मा। कुछ कर्मा से वो कुछ कर्मा हो गया उसको फिर वो। रोटी का पोहा बोलते हैं बाकी उसका जगह। उसका रोटी का नाम, पोहा। हाँ रोटी का पोहा भी बोलते हैं उसे, हाँ तो वो नाम कुशकर्मा हो गया उसका, अच्छा। और वो हमारे यहाँ उसे कुछ कर्मा कहते हैं। है ना, कुशकर्मा, कुछ कर्मा। बोल रहा है ये इतने सालों से, क्या बोल रहे हैं? कुछ कर्मा। ये इतने सालों से पुष्कर्मा बता रहे हैं, याद है मुझे। तो इसमें वो है तन्मय कि ने मतलब पुश तन्मय- कर्मा, धक्का दे रही होगी। तूने मुझे पुष्कर्मा नहीं बोला है। हमारी बात दूसरी है। हाँ। हमारे पुश इसमें ये करती था है। कि पुश माँ करना को पड़ता बोला माँ कुछ, को। माँ को बोला कुछ कर्मा, हाँ। तो माँ ने पुश किया, हमने बोला पुश कर्मा। नहीं, यहाँ पे माँ को पुश करना पड़ता है कुछ करने के लिए। कैसा लगा मेरा मजाक? पुश कर्मा, पुश कर्मा, इसलिए उसको पुश कर्मा बोलते हैं। माँ मन से नहीं करती। यहाँ चल रहा है रोहित भैया का नामकरण। इसके लिए हमको 2 बार बात करना पड़ती है, तो वही बात वापस होगी। इसका नाम गऊ रख देते हैं, गऊ। गौ बहुत सीधे है ना, रोहित भैया बहुत सीधे हैं, इसलिए उनका नाम गौ जलेबी है। की तरह। जलेबी की तरह है। मम्मा का फेवरेट बेटा। हाँ बस वही डुअल पर्सनैलिटी है जो आंटी अभी दूसरे वाले रोहित से नहीं मिल पा रही है भैया से। 3 पर्सनालिटी, 3। 3 है? अपरिचित वाली। 3 कैसे हुई? पूमा कनाडा में रॉकी है, रॉकी और घर में राजू। और पुणे में अपरिचित। गंगाधर रॉकी थोड़ी रेमो रहता है ना उसका नाम, तो REMO। रेमो रहता है। कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, कट। विवादित बयान दे रहे हैं अंकल आप। विवादित बातें हो रही है, विवादित। बड़ी बात है, अभी तो बना भी नहीं कुछ कर्मा। उसके पहले सुन ले। राइट चलेंगे ना? कुर्ते मस्त रंगे हुए हैं, पैंटलून्स के कुर्ते अच्छे होते हैं। मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं मैंने बहुत पता है क्या सुना, कुत्ते मस्त टंगे हुए हैं। मैंने बोला क्या बातें कर रही है ये, और मस्त भी कह रही है, कहाँ टंगे हुए हैं? कुत्ते पूरा बोलो ना। कुर्ते ही तो बोला था पूरे। हाँ तेरे ब्लॉग में मत ले लेना ये कि अरे नहीं अंकल बंद है। 8:30 बजे वो देखेगी तो मेरे नहीं नहीं नहीं, आपने बस ये बोला है ना कि जनरली मतलब मम्मियाँ 6 बजे उठती हैं, अपनी वाली आंटी जो 8:30 उठती हैं। आप तो ये काट देना, ये मत ये नहीं लेंगे, ये ब्लॉग में आएगा ही नहीं। ये आप सोचो लड़ाई हो जाएगी घर पे, मेरे घर में ये सब नहीं करना है। ये तो मोबाइल से पढ़ दूंगा मैं। मुझे बोलूं। धमकी दे दी पापा ने, धमकी दे दी पापा, धमकी। हरामी हो बेटा।
पापा ये ने देखो। से मिलाई कि मम्मी को 2 बच्चे सुनो एक आते मिनट, बोला। पुष्कर्मा का एक नया मीनिंग पता चला है। क्या था? स्वाति ने पूछा पुष्कर्मा कि नहीं होता पुष्क नहीं स्वाति ये ने होता पूछा है, पुष्कर्मा का पुष्कर्मा क्यों बोलते हैं, तो मैंने बोला उस रोटी के यही कर्म थे, रोटी ठंडी हो गई तो उसको कर्म के रूप बंद करो हाथ जोड़ के मैं में पुष्कर्मा कर दिया। पुष्कर्मा थोड़ी पुष्कर्मा होता है ना। पुष्कर्मा बोलता हूँ मैं तो यार। उसके बाद सुनो देख मम्मी पुष्कर्मा कहती है। आंटी क्या होता है? पुष्कर्मा तो ये अभी तक बेचारा पुष्कर्मा क्यों बोल रहा है? पुष्कर्मा ने पुष्कर्मा। मैगी बिल्कुल तैयार है, कितनी टेस्टी लग रही है यार देखने में, बिल्कुल ऐसे बने देख। मैगी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ आंटी की डिमांड पे बनी है, आंटी की फेवरेट है मैगी। मैगी बहुत अच्छी बनी है, मैगी कैसी बनी है आंटी? बहुत अच्छी बनी है। अच्छी बनी है, आपकी फेवरेट है ना? मेरे को मैगी अच्छी लगती है। मैगी और मैगी और सुबह कड़ी बनाई थी, वही बहुत अच्छी बनी थी। कड़ी भी अच्छी बनी थी। हाँ, लगना चाहिए उसका। आंटी कह रहे हैं मैं जो भी बनाती हूँ अच्छा बनता है। चलो मैम, अच्छी बनी थी ना? हाँ थोड़ी इसलिए नहीं सर, हाँ कड़ी मुझे भी पसंद है। हाँ बना दूंगी। कड़ी अपने को थोड़ी सी वैसी चाहिए, ताजी नहीं चाहिए। दही जो है ना थोड़ा 1-2 दिन का चाहिए, फिर अच्छे लगती है। कर रहे हैं अपनी मैगी एंजॉय। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल के एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।